क्वेश्चन करते हैं, अ 4 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट। ठीक है, एक 4 ओम का वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका 4 ओम, और उसको आपने डबल कर दिया है। यानी ये वायर जो है इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर 4 ओम। ठीक है, लेंथ इसकी है L और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है इसका A, राइट। हमें पता है, पूछा है आपसे कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आपसे वायर का नया रेजिस्टेंस पूछा है। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो R इजिकल टू रो L बाई A, राइट। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 4 ओम। जब इसका लेंथ जो है वायर की, लेंथ जब वायर की है आपकी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका, ठीक है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका A। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है। और उस समय जो आपका वैल्यू है R की वो कितनी आ रही है 4 ओम। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो रो L बाई A है ये आपका आता है 4 ओम इन द फर्स्ट केस, जब हमारे पास 4 ओम वायर है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट केस। समझ में आ रहा होगा। अब पूछा है कि यदि इसको डबल करते हैं, अब यही हमारा जो वायर है इसको यदि हम डबल करेंगे, आफ्टर डबलिंग द वायर क्या हो जाएगा, जो नया वायर बनेगा उसकी जो लेंथ हो जाएगी, भाई आधा हो जाएगा ना, लेंथ डबल करोगे तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी इसकी L/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि आप डबल कर रहे हो तो मोटा हो जाएगा, और रो तो सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, रो विल रिमेन सेम। और आर आपको यहाँ पर इस केस में फाइंड आउट करना है, सेकेंड केस। ठीक है, तो सेकेंड केस में जो आपका L डैश होगा, राइट, यानी कि L डैश जो होगा वो हो जाएगा आपका L/2। क्या होगा आपका L/2, ये आपका सेकेंड केस है। ठीक है, सेकेंड केस में जो L डैश है वो L/2 हो गया, और जो A डैश है वो 2A हो गया। तो इस केस में जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला क्या आएगा आपका, रो L डैश अपॉन A डैश। अब रो की तो वैल्यू सेम है क्योंकि रो हमारा सेम है, मटेरियल सेम है, और L डैश हम लिख लेंगे यहाँ पर L/2 अपॉन 2A। इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा रो L, ठीक है, ऊपर क्या आ गया आपका रो L/2 मल्टीप्लाई 2A, राइट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, L अपॉन A, और मल्टीप्लाई 1/4 आ गया। ठीक है, इसको हम 2 to 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि देखें तो रो L/A हमारा पहले वाले केस में कितना है 4 ओम। तो इसको इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 4 ओम लिख लिया क्योंकि हमारा जो R था, यहाँ हम R डैश निकाल रहे हैं, ये भी लिख लो। R की वैल्यू कितनी है हमारी, रो L अपॉन A, और ये हमारा 4 ओम है, तो इसको मैंने यहाँ पर 4 ओम लिख दिया, राइट। इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख लेंगे 4 ओम। तो 4 ओम मल्टीप्लाई 1/4, 4 1 सा 4, तो 1 ओम हो गया। तो R डैश हमारा कितना आ गया यहाँ पर 1 ओम। तो ये आंसर आ जाता है। जब भी आपका लेंथ को हाफ किया है, एरिया को डबल किया है, तो आप इस तरह से अपना नया रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यदि आप तुमको ध्यान हो तो कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके NCERT में भी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको कर लेना। थैंक यू।